डियर स्टूडेंट्स, पीडीएस ग्रुप पतुल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर आज आप लोग को कक्षा 9 विषय विज्ञान पाठ 1 हमारे आसपास के पदार्थ यानी पाठ 1 का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, जब हम अपनी नज़र को चारों तरफ दौड़ाते हैं तो हमें अनेक प्रकार की वस्तुएं दिखाई देती हैं। वो वस्तुएं क्या है? पदार्थ ही है। और पदार्थ क्या होता है? विभिन्न प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे ईंट हो गए, पत्थर हो गए, लकड़ी हो गए, ये सारे क्या हैं? पदार्थ ही हैं। अब इसका हम देखेंगे प्राचीन काल में, जैसे प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास के समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंचतत्व कहते हैं, जो इस प्रकार हैं: वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ये सारे क्या हैं? 5 तत्व हैं। इन्हीं को मिलाकर के वैज्ञानिकों ने एक नाम दिया है, जिसको हम पंचतत्व कहते हैं। इन्हें प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास की वस्तुओं को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जो इस प्रकार हैं: वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। तो देख लीजिए, प्राचीन काल, वर्गीकृत किया है, जिसे पंचतत्व कहते हैं। ये पंचतत्व इस प्रकार हैं: वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल तथा आकाश। यानी पाठ 1 कक्षा 9 विषय विज्ञान पाठ 1 हमारे आसपास के पदार्थ। यानी प्राचीन काल से मनुष्य अपने आसपास के पदार्थों को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंचतत्व कहते हैं।
ये पंच तत्व इस प्रकार हैं: वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल तथा आकाश। अब हम पदार्थ के बारे में जानेंगे। पदार्थ क्या है? अगली टॉपिक हमारा क्या है? पदार्थ। इन्हीं पदार्थ क्या है? ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है और जिसका भार होता है। यानी ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है और जिसका भार होता है पदार्थ कहलाता है। ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है पदार्थ कहलाता है। इन्हीं पदार्थ क्या है? ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है पदार्थ कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए किताब, जैसे किताब, लकड़ी, पेन, पानी, हवा आदि। अब यानी ये तो हो गया पदार्थ। पदार्थ की परिभाषा हो गई, ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है पदार्थ कहलाता है। जैसे किताब हो गया, लकड़ी हो गया, पेन हो गया, पानी, हवा आदि इत्यादि क्या है? पदार्थ हैं। अब आता है यानी पदार्थ जो होता है कणों से मिलकर बना होता है। यानी पदार्थ जो कणों से मिलकर बने होते हैं उन कणों के हम गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। अगली टॉपिक हमारी क्या है? कणों के गुणधर्म। कणों के गुणधर्म। कणों के गुणधर्म। पहला क्या है? पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जैसे पहला नंबर है पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण, अगला क्या है? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। दूसरा नंबर, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। नेक्स्ट नंबर तीसरा, यानी अगला क्या नंबर है? तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।
ये कणों के क्या है, गुणधर्म है। यानी पहला क्या है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। और तीसरा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगली टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला नंबर ठोस अवस्था, दूसरा नंबर द्रव अवस्था और तीसरा नंबर गैस अवस्था। इन पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला ठोस अवस्था, दूसरा द्रव अवस्था और तीसरा गैस अवस्था। तो पहला ठोस अवस्था है। अब इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि मतलब इसका गुण क्या होता है ठोस अवस्था के बारे में। तो पहली टॉपिक ठोस अवस्था। या ठोस अवस्था किसे कहते हैं, यानी ऐसी अवस्थाएं या वे पदार्थ जिनकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं उन्हें हम ठोस कहते हैं या ठोस अवस्था कहते हैं। और द्रव अवस्था जो होती है उनकी आयतन तो निश्चित होती है परंतु आकृति अनिश्चित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं या द्रव अवस्था कहते हैं। और जो गैस अवस्थाएं होती हैं उनकी आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, उनका बहाव भी बहुत तेज रहता है और उनके जो कणों की बीच की दूरियां होती हैं बहुत अधिक रहती हैं, वो बहुत तीव्र गति से गतिशील हो रहती हैं। लेकिन ठोस के जो कणों की दूरियां हैं वो बहुत ही कम होती हैं, अर्थात वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती हैं क्योंकि उनमें अंतरिक्ष यानी रिक्त स्थान बहुत कम होते, कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है, इसलिए वो अपने ही स्थान पे हल्का से हिल सकती हैं। और द्रव अवस्थाओं में क्या होता है, ठोस की अपेक्षा द्रव अवस्था में कणों के बीच दूरी ठोस की अपेक्षा अधिक होती है, वो अपने हल्का मतलब गमन कर सकती हैं, गतिशील उनके कणों में मतलब बहाव होता है, द्रव के कणों में बहाव होता है। देख लेते हैं ठोस अवस्था। पहला ठोस अवस्था के गुण में पहला, इनका आकृति और आयतन निश्चित होता है। दूसरा, ये दृढ़ होते हैं। दृढ़ होते हैं। तीसरा, इनके कणों में गतिशीलता नहीं होती है। जैसे मेज, पत्थर,
अगला नेक्स्ट नंबर है द्रव अवस्था। नेक्स्ट नंबर द्रव अवस्था। द्रव अवस्था का गुण होता है पहला, इनकी आकृतियां निश्चित होती है। दूसरा, इनका आयतन निश्चित होता है। इनमें बहाव का गुण होता है। चौथा नंबर है, इनकी बीमाएं अनिश्चित होती है। जैसे पानी, दूध आदि। इन्हीं द्रव अवस्था के जो गुण होता है, सबसे फर्स्ट नंबर है, इनकी आकृतियां निश्चित होती है। क्योंकि द्रव को हम जिस भी बर्तन में अगर रखेंगे वो उसकी आकृति को धारण कर लेगी, इसलिए इनकी क्या होती है, आकृति अनिश्चित होती है। और अगला है, यानी दूसरा पॉइंट है, इनका आयतन निश्चित होता है। हाँ, तो द्रव का अगर मान लीजिए जैसे हम 1 लीटर द्रव लिए हैं, तो उसको किसी भी अदर बर्तन में रखेंगे तो उसका जो आयतन होगा 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहेगा, इसलिए उसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन आकृति क्या होती है, अनिश्चित होती है। तीसरा नंबर है, इनमें बहाव का गुण होता है। अर्थात यानी द्रव में क्या होता है, बहाव का गुण होता है, अर्थात जिधर मतलब कटाव रहेगा द्रव उधर से निकल जाएगा। इसका ये निश्चित मतलब लिमिट नहीं है कि कोई एक ही तरफ से द्रव निकलेगा, जिधर से कटाव पाएगा या जिधर से थोड़ा भी मतलब टेढ़ा होगा द्रव उधर से निकल जाएगा, इसलिए इसकी जो बहाव होती है उसमें बहाव का गुण भी होता है। और इनकी बीमाएं इनकी अनिश्चित होती है, जैसे पानी हो गया, दूध हो गया। अगला नेक्स्ट टॉपिक है गैस अवस्था। गैस अवस्था के गुण, इनके गुण निम्नलिखित हैं। जैसे पहला है, गैस की आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। इनके कणों के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है। तीसरा है, इनके कण
तीव्र गति से गतिशील होते हैं। अगला है ये अधिक संपीड्य होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, मीथेन आदि। यानी गैस अवस्था में, गैस अवस्था का पहला गुण है गैस की आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। दूसरा नंबर है इनके कणों के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है। तीसरा नंबर है इनके कण तीव्र गति से गतिशील होते हैं। और चौथा नंबर है ये अधिक संपीड्य होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, मीथेन आदि। नेक्स्ट टॉपिक है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के बारे में हम अध्ययन करेंगे, यानी वाष्पीकरण क्या है। यानी नेक्स्ट टॉपिक है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण किसे कहते हैं? तो यानी वाष्पीकरण क्या है? यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है। यानी यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थ जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के रूप में कण क्वथनांक से नीचे किसी भी ताप पर वाष्प में बदलने लगते हैं। इस क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यानी वाष्पीकरण यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के रूप में कण क्वथनांक से नीचे किसी भी ताप पर वाष्प में बदलने लगते हैं। इस क्रिया को वाष्पीकरण क्रिया कहते हैं। इस क्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम वाष्पीकरण तक पढ़ेंगे। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा आपको। अगर मान लीजिए आपको यदि इस वीडियो में जो भी टॉपिक आपको ना समझ में आई हो या आपको दिक्कत हो तो उस समस्या का समाधान के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 93 35 34 71 05 पर संपर्क करें और समस्या का समाधान प्राप्त करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।